स्वर्गीय राजा लक्ष्मीनाथ सिंह जी जनपद अलीगढ़ के प्रथम जिला पंचायत के अध्यक्ष बने। उस समय जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम से जाना जाता था। स्वर्गीय राजा लक्ष्मीनाथ सिंह जी सदस्य विधान परिषद एमएलसी भी रहे। आपके द्वारा अर्थात स्वर्गीय राजा लक्ष्मीनाथ सिंह जी के द्वारा गिरिराज कुमारी संस्कृत महाविद्यालय, अस्पताल आदि को बनवाया गया। आपके बाद आपके परिवार के ही स्वर्गीय राजा चेतन राज सिंह जी निर्दलीय विधायक चुने गए। स्वर्गीय राजा चेतन राज सिंह जी के द्वारा समाज को बिजली घर, बस स्टैंड एवं तहसील निर्माण हेतु भूमि दान भी की गई। स्वर्गीय इंदिरा कुमारी जी जो कि स्वर्गीय राजा चेतन राज सिंह जी की धर्मपत्नी थी, वह सन 1980 से 84 तक अलीगढ़ की सांसद रही। आपने मंडी प्राथमिक विद्यालय लाखा बाजार के लिए समाज की आवश्यकता को महसूस करते हुए भूमि का दान दिया। सांसद महोदया जी ने सोमनाथ कृषि फार्म, कलाई कृषि फार्म को सरकार को दान दिया। यह वह सोच है जो एक गज जमीन भी कोई किसी को नहीं देता, तब इस परिवार ने समाज के उत्थान के लिए अपनी भूमि का दान दिया। माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष नगर पंचायत गवाना जी के पिता श्री राजा विजयराज सिंह जी ने क्षेत्र की आवश्यकता को महसूस कर थाना, पानी की टंकी आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए भूमि को दान दिया। श्री राजा विजयराज सिंह जी के साथ रानी श्रीमती अंबिका राज सिंह जी समाज में जाति धर्म से ऊपर उठकर क्षेत्र के उत्थान के लिए विभिन्न समस्याओं के निवारण हेतु आप सबके बीच में सक्रिय हैं और उनके किले यानी अर्थात आवास का द्वार हमेशा आप सबके लिए खुला है और खुला भी रहेगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष नगर पंचायत गवाना कुंवर अभिमन्यु सिंह जी ने अपनी 12वीं की शिक्षा दून कॉलेज से ग्रहण की। स्नातक की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से तथा सीए चार्टर्ड अकाउंट्स की उपाधि भी आपने वहीं से उपलब्ध यानी कि अर्जित की। इसके बाद आप सर्विस करने लगे, लेकिन जिस प्रकार इस परिवार की इस रियासत की पृष्ठभूमि रही है कि आपके मन में वही समाज के प्रति समर्पण, समाज कुछ करने की भावना जागी, आपने सर्विस को त्यागा और आप पिछले 10 सालों से समाज की सेवा में हर अच्छे बुरे समय पर आप सबके बीच समाज के विभिन्न घटकों में जातीय क्रम को तोड़ते हुए हमेशा उपस्थित रहते हैं और आगे भी रहेंगे। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जो प्रथम बार इस नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के बाद शपथ ग्रहण कर रहे हैं, वह उस ही परिसर में हो रहा है जिस परिसर को आपके पूर्वजों के द्वारा बनाया गया। अर्थात इस विद्यालय की स्थापना भी सन 1928 में आपके ही पूर्वजों के द्वारा की गई। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है कि आपकी राजनीतिक और सामाजिक जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, दायित्व है, उसका प्रारंभ भी आज इसी भूमि से हो रहा है। आपको समाज का और आपके पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद है। आप अपने विजन को इस नगर पंचायत के माध्यम से सफल करेंगे, जनता को आप पर विश्वास है। अब मैं उप जिला अधिकारी महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप कुंवर अभिमन्यु राज जी की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। उप जिला अधिकारी महोदय जी। हेलो, आज सर एकत्र हैं। दिलाई जाएगी और उसके बाद जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको एक साथ दिलाई जाएगी। ये शपथ का आपके हाथ में है, मैं इसको पढ़ता हुआ पूरा। मैं
अभिमन्यु राज सिंह इस नगर पालिका परिषद इस नगर पंचायत दबाना का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सदा भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। और अब मेरा जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन है, कृपया सभासद बंधु और बहनों को भी शपथ ग्रहण कराने की कृपा करें। सभी सभासद बहनें और बंधु कृपया अपना जो वाचन पत्र आपको उपलब्ध किया गया है, सर नाम पढ़ेंगे, मैं कहेंगे, उसके बाद आप भाषण करेंगे। ये जो महिलाएं हैं वो कपड़े से संबंधित हेतु या हेतु करें, बाकी उनसे संबंधित नहीं हो। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत बधाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के पश्चात मैं उप जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वह आज जिनकी शपथ हुई है कुंवर अभिमन्यु राज सिंह जी, जो नगर पंचायत गठित होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए यही कहा जाएगा कि प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर अभिमन्यु राज सिंह जी का स्वागत और सम्मान माला पहनाकर करने की कृपा करें। सीओ मैडम से मेरा आग्रह है कि हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती विजय सिंह जी का स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। सीओ मैडम। श्री एसडीएम सर से मेरा निवेदन है, श्री स्वराज सिंह जी वरिष्ठ भाजपा नेता जी का भी स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। श्री उप जिलाधिकारी महोदय। अब मैं नव निर्वाचित नगर अध्यक्ष जी कुंवर अभिमन्यु राज जी का भी स्वागत और सम्मान श्री स्वराज सर जी के द्वारा चेयरमैन साहब जी से आग्रह है कि आप जो इस नगर पंचायत के प्रथम बार सभासद बंधु या बहनें निर्वाचित हुई हैं, उन सभी का स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। एक एक करके वार्ड से चेयरमैन साहब स्वयं वहीं आपके पास पहुंचेंगे। कुंवर अभिमन्यु राज सिंह जी और इस पंडाल में बैठे हुए सभी लोगों से आग्रह है कि ताली बजा करके अपने जनप्रतिनिधियों का स्वागत कीजिए। ये सब आपके परिश्रम और आपकी सोच और आपके चयन का ही नतीजा है, जो आज मंच पर आपके जनप्रतिनिधि के रूप में आप सबके सामने बैठे हुए। ठीक है।
अब मेरा निवेदन है अपने जिला पंचायत अध्यक्षा मैडम विजय सिंह जी से कि आप कुंवर अभिमन्यु राज सिंह जी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। श्रीमती विजय सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आज यहाँ पर नवनिर्वाचित अभिमन्यु सिंह और यहाँ के सभासदों की शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए मेरे सारे भाई बहन और सारे बुजुर्ग सबको मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ और अभिमन्यु को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ें और भी आगे बढ़ें, क्योंकि अभिमन्यु ने बहुत मेहनत की है। आप लोगों ने उनका बहुत साथ दिया है। ऐसे ही सब साथ देते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। यार मैं तो पेज पर लाइव करवा रहा हूँ। सभासद बंधु ने अपने नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष जी का स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं, ऐसी उनकी इच्छा है। उससे पहले श्री स्वराज सिंह जी वरिष्ठ भाजपा नेता जी से मेरा आग्रह है कि इस शपथ ग्रहण समारोह को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री स्वराज सिंह जी। लाइव चल रही है, लाइव। भारत माता की आवाज भी उसी तरह से आनी चाहिए जिस ताकत के साथ आपने यहाँ चुनाव कराया, और ऐसे ताकत को नगर के पंचायत अध्यक्ष आपने साथ साथ इस प्रांगण में नगर पंचायत चेयरमैन आदरणीय अभिमन्यु जी को आपने यहाँ से जिताया। तो भारत माता की वंदे वंदे। मैं आज सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे आदरणीय राजा साहब बैठे हुए उनका गाड़ी पीकर और क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, युवा शक्ति बंधु, आप सबके लिए बहुत बहुत हृदय से आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। आपने इतिहास रचा है और आज गवाना स्टेट से आदरणीय अभिमन्यु जी को यहाँ से चेयरमैन जिताया है। बंधु, जीतने के बाद, चुनाव के बाद विकास की बात आ जाती है, इसीलिए हम सब लोगों को जो जीत जाता है वो अध्यक्ष के रूप में और अपने शक्तिशाली मानता हूं अपने आप को। जैसे अभी हमारे प्रिंसिपल साहब संचालन कर रहे हैं और उन्होंने अभी ये बात कही कि आज मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है उसी कॉलेज में नगर पंचायत गवाना का पहला अध्यक्ष के रूप में शपथ लेने का जो मुझे सौभाग्य मिल रहा है, उसी प्रांगण में मुझे मिल रहा है जिसको मेरे परबाबा ने, राजा लक्ष्मीराज सिंह जी ने जिसकी नींव रखी थी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, समय का पहिया है। मंच पे विराजमान हमारे श्री लक्ष्मीराज इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब जो संचालन भी कर रहे हैं, हमारे नगर पंचायत के ईओ साहब दीपक जी, मेरे चाचा बीरपुरा से उमेश चाचा, मेरे आदरणीय फादर बापू विजयराज सिंह जी और नगर पंचायत के गहने में कहूंगा जो अपने अपने वार्ड से भारी बहुमत से आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज इस मंच पर विराजमान है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सामने विराजमान, इस मंच के सामने विराजमान सबसे मुख्य लोग हमारी नगर पंचायत गवाना के सभी बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा भाई, आप सभी के चरणों में मैं अपनी जय गोपाल अर्पित करता हूं।
ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, भाषण मेरे हिसाब से चुनाव में बहुत दे दिए हैं। अब काम करने का समय है, बात करने का समय खत्म हुआ। ये तो आज एक ऑफिशियल शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, लेकिन वादा तो मैं आपसे चुनाव से पहले ही कर चुका हूं। जो भी वादे मैंने आपसे किए हैं, बहुत जिम्मेदारी से, बहुत गंभीरता से सोच के वो वादे मैंने अपने परिवार से किए हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर राजनीति होगी, सिर्फ समाज को साथ लेकर राजनीति होगी। धर्म, जाति, ये जो हमारे समाज में बाधाएं बनी हुई है, इन सबको तोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। और इन सब चीजों से उठकर विकास होगा, आप लोगों की सेवा होगी, आप लोगों की सुनवाई होगी। और ये मौका अगर मिला ही है तो मैं अपने जो मेरे साथी चुने गए हैं, जिनके सहयोग से हमें साथ मिलकर आने वाले 5 सालों में इस नगर पंचायत घराना को सजाना है, तो मैं आप लोगों का भी इस मन से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी मेरा आने वाले समय में साथ दीजिएगा। आप लोग मुझसे बड़े भी हैं उम्र में, तो मेरा मार्गदर्शन भी करिएगा, तजुर्बा आप लोगों को ज्यादा है। और ये भी मुझे देखते हुए अच्छा लग रहा है इस मंच पे कि आदमियों की और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का माता शक्ति का आशीर्वाद हम पे बना रहे। मेरी बहन भी है, आप शायद मुझसे छोटी हैं बस इस मंच पे, तो आप लोगों का मैं सहयोग चाहूंगा। और हम लोग, मैं चाहता हूं कि हम लोग एक टीम की तरह आने वाले 5 सालों में काम करें। हमारे ईओ साहब भी विराजमान है मंच पे, 2 शब्द मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा और 2 शब्द प्रिंसिपल साहब के लिए भी कहना चाहूंगा। ईओ साहब हमारे यहाँ कई आए, कई गए, किसने क्या किया उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन सर ये तारीफ मैं आपके मुंह पे नहीं कर रहा हूं। जब से आपने यहाँ कार्य संभाला है, जहां भी हम गए आपकी तारीफ भी सुनने को मिली है। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं सर आने वाले समय में कि आपका हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, जिससे कि इस नगर पंचायत को हम लोग आने वाले 5 सालों में पूरी तरीके से बदल सकें। और हमारे प्रिंसिपल साहब शर्मा जी, उनकी तो जितनी तारीफ करी जाए कम है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, यहाँ विराजमान जितने लोग हैं, बहुत सारे मेरे हिसाब से अभिभावक यहाँ पर हैं जिनके बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तारीफ मैंने उन्हीं के मुंह से सुनी है। और जिस हिसाब से आपने पिछले 4 साल हो गए थे, पिछले 4 सालों में जो श्री लक्ष्मीनारायण इंटर कॉलेज का पहले नाम हुआ करता था, आज उसी स्तर पे आप काम कर रहे हैं। छात्र छात्राओं की संख्या भी बढ़ी है। जो रिजल्ट आते हैं वो अपने आप में बताते हैं कि हमारा जो लक्ष्मीनारायण इंटर कॉलेज है वो एक अच्छे रास्ते पे अग्रसर है। तो इसके लिए मैं सिर्फ आप ही को नहीं, आपकी जो पूरी टीम है, अध्यापकों की, कर्मचारियों की, सभी लोगों को बधाई देता हूं। और अपनी बात खत्म करते हुए इस मंच के माध्यम से यहां पर विराजे हुए सभी बुजुर्ग माताएं, जिन्होंने बहुत बड़ा मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे संग मेहनत करी, मैं आप लोगों का इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं अपने दिल से। ये बदलाव, ये जीत
और ये जो इतिहास आज रचा जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद से है। तो इसके लिए आप लोग बधाई के असली हकदार हमारे बुजुर्ग और हमारी माताएं हैं। युवाओं को मैं अपनी गिनती में लेता हूं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मेरे भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जो हर मोड़ पे मेरे संग डटे रहे, भूखे प्यासे, कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करी। दिल से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने मेहनत करी, जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया, हर तरीके से जिन्होंने सहयोग किया, आप लोगों का तहे दिल से, सिर्फ मेरी तरफ से ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात का और धन्यवाद मैं देना चाहूंगा और आप लोगों से माफी भी मांगना चाहूंगा। 13 तारीख को नतीजे आए, 14 तारीख को हल्का सा जश्न हुआ और उसके बाद हफ्ते भर शांति। अब जो मिल रहा है वो कह रहा है सर आपने पार्टी नहीं दी, ना मुंह मीठा कराया, आप तो भूल गए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। शायद आप लोग सब अवगत होंगे जो ड्रामा यहाँ पर हुआ पिछले एक हफ्ते में, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। चट्टान की तरह आप लोग मेरे परिवार के संग खड़े रहे और हमारे एसओ साहब भी यहाँ पर मौजूद है, थाने की पूरी टीम यहाँ पर है, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा जिस हिसाब से उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा हूं सर आपने पर्सनली मेरा सहयोग किया, लेकिन ये है कि आपने कानून के दायरे में रहते हुए जो भी सहयोग हो सकता था, एक निर्दोष आदमी का आपने सहयोग करा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना ही कहता हूं और अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अब तो मिठाई खवाएंगे दादा, तो यही है। अब कहूँ जा रहे, अब तो यही है आपका। एक दिन में फिर हिंदुस्तान एक दिन में सबको नहीं खिलाई जाएगी। मैं आप लोगों के खुद घर आऊंगा, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी भी है। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया है और अपने आप में प्रदेश भर में ये एक रिकॉर्ड सेट हुआ है। जिस हिसाब से आपको नगर पंचायत गवाना में जिस हिसाब से आप लोगों को जो जीत मिली है, जो परिवर्तन आप लोग देखना चाह रहे थे, जो परिवर्तन आप लोग कर पाए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस हफ्ते जो मैं गायब रहा हूं, अब मैं यहीं हूं, तो आप लोगों के घर आके मैं आप लोगों का मुंह मीठा कराऊंगा, ये मेरा वादा है। आप लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं आप लोगों के दरवाजे पे, जैसे आपको समर्थन के लिए, परेशान करने के लिए रोज आ जाता था, उसी तरीके से मिठाई खिलाने में मैं आप ही के दरवाजे पे आऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हर चीज के लिए, आशीर्वाद के लिए, समर्थन के लिए, सहयोग के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके प्यार के लिए, आपने जो अपने दिल में मुझे जगह दी उसके लिए। और आगे भी मैं यही आशा करता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ आप लोगों से कि यही आशीर्वाद और जो ये संबंध, हम लोगों का जो रिश्ता एक शुरू हुआ है, ये आने वाले समय में और मजबूत होगा। और छोटा हूँ, बालक हूँ, आप लोगों का गलती हो जाए, कोई आदमी पेट से सीख के नहीं आता। आप लोग बताएंगे जिस हिसाब से काम होना है, उसी हिसाब से आप लोगों के हिसाब से काम होगा। और मेरी कोई गलती हो तो आप लोग उसमें ही मुझे टोकिएगा, जिससे कि मैं सीख के आगे बढ़ूं। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। पुनः आप लोगों को कोई साधारण सा अपना मुद्दा सुनाओ के जा काम थोड़ा सा आपकी बिल्कुल हमारे चाचा का अनुरोध है, पन्यावर से हैं कि थोड़ा सा बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। थोड़ा सा ही बताऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से
यहाँ पर आप लोगों के पास इतना समय है नहीं, काम बहुत है करने को। यही कॉलेज से आप बाहर निकल जाइए तो इस सड़क की हालत आपको दिख जाएगी, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो हर स्तर पे काम करना है, हर संभव प्रयास करना है कि हम अपने नगर पंचायत की दिशा और दशा आने वाले 5 सालों में बदलें। इस प्रांगण में ही हम मौजूद हैं। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी अभी गए, उनको दूसरे कार्यक्रम में जाना था, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बीते कुछ सालों में मैंने उनसे काफी हद तक प्रयास करा है कॉलेज के लिए। पीछे आप एक हॉल देख रहे हैं, वो मैं चाहता हूं कि वो परिवर्तित हो, कोई दुर्घटना ना हो, बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बने। सिर्फ इसी कॉलेज में नहीं, जितने भी हमारे नगर पंचायत में स्कूल लग रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आने वाला जो हमारा भविष्य है वो हमारे बच्चों का ही है। और शिक्षा से बड़ी, मैंने कई परिवारों में वादे भी किए हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर निःशुल्क पढ़ भी रहे हैं। और मैं ये कि जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उसका स्वागत है, हम उसका समर्थन करेंगे। चाचा, सड़क है गई, नाली है गई, लाइट है गई, याते आगे बढ़ ही ना पा रहे हैं। 21वीं सदी में चल रहे हैं लेकिन अभी भी सड़क, बिजली और नाली की ही बात चल रही है। दुर्भाग्य है, लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि ये काम मुझे करने को मिलेगा। आप इस बात से बिल्कुल निश्चित हो जाइए। सड़कें, नालियां और जो लाइट की व्यवस्था है, हमारे ईओ साहब हैं, हमारी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त कराया है कि इन चीजों पे और इसके साथ साथ स्वच्छता भी, उस पर मेरा जोर रहेगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी नगर पंचायत में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहें, और खासतौर से स्कूलों के बगल में, यहाँ प्राथमिक विद्यालय है गवाना में ही, अगर आप देखें तो सबसे बड़े कूड़े का ढेर स्कूल के बगल में ही लगा हुआ है। तो स्वच्छता पे बहुत बड़ा जोर रहेगा। बिल्कुल बोलो, सबसे ज्यादा जोर स्वच्छता पे दिया जाएगा। और जो ये बेसिक चीजें हैं जो अभी तक हमारे यहाँ, हमारा क्षेत्र वंचित था जिन चीजों से, उन चीजों पे बहुत जोर लगाकर काम किया जाएगा। और काम ऐसा होगा कि हर 6 महीने में टेंडर ना उठे। आज सड़क बनी तो 6 महीने में फिर ठेकेदार तैयार हो गए कि भैया ये सड़क दोबारा बनवा लो, वो काम नहीं होंगे। एक बार काम होगा तो 5 साल कम से कम चलेगा। कमीशन खोरी बिल्कुल बंद होगी। और ये मेरे अपने भाइयों के लिए है, बहनों के लिए भी है, जो मैंने वादा आप सभी लोगों से काफी समय से मैं करता आ रहा हूं। एक स्टेडियम का जो गठन किया जाएगा गवाना नगर पंचायत में, वो 1000% होगा, जिससे कि हमारे भाइयों को, बहनों को, दोनों को जो तैयारी करते हैं फौज की, पुलिस की, या सिर्फ जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जिन लोगों को हमारे यहाँ एक खेल मैदान की कमी है, जगह नहीं मिल पाती है खेलने की। और ये मैं मानता हूं क्योंकि खुद मुझे भी खेलने का शौक था और आज भी है। तो बचपन कभी लौट के नहीं आता, तो बच्चों को एक खेलने की जगह मिलनी चाहिए और हमारे भाइयों को भी एक अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए, सिर्फ तैयारी करने के लिए ही नहीं, लेकिन अच्छे टूर्नामेंट हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा सके नगर पंचायत द्वारा, जिससे कि क्षेत्र में हमारी नगर पंचायत का नाम हो, हमें बाहर ना जाना पड़े। अगर हम किसी को अपने यहाँ बुला सकें, चाहे वो क्रिकेट का हो, कबड्डी का हो, अन्य किसी भी खेल का हो, वॉलीबॉल का हो, तो वो सब चीजें हमारी नगर पंचायत द्वारा संचालित की जाए। ये मेरा आप लोगों से वादा है। और ये हम और उस जिम स्टेडियम के अंदर आप लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्थित जिम भी रहेगी, जिससे कि आप लोग वहां पर, आजकल सभी युवाओं को जिम करने का शौक है और शौक के साथ साथ मैं ये मानता भी हूँ कि जरूरी भी है। जो शरीर आप आज बना लेंगे वो आपका बुढ़ापे तक साथ देगा। तो आपके लिए एक अच्छी व्यवस्था वहां पर तैयार कराई जाएगी। इसके अलावा गरीब आवास जो मैंने आप लोगों से वादे किए हैं, जो अभी तक नगर पंचायत में किसी भी गरीब को नहीं मिल पाए हैं और जो उसका हक है, वो उसको उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी मुझसे बड़ी आप लोगों की है। सहयोग आप लोगों का रहेगा।
दिशा निर्देश आप लोगों के रहेंगे। आप बताएंगे कौन आदमी, क्योंकि जो पहले चला आ रहा था मेरे जैसे आदमी को मकान की जरूरत थी, मैं अपने ऊपर ही बात रख के कह रहा हूं। तो इन चीजों से हमें थोड़ा निकलना पड़ेगा, इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा, जिससे कि जो असली हकदार है, जो व्यक्ति सालों से एक छत के लिए वंचित रहा है, उस गरीब की सुनवाई आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी मिल बांट के हम लोगों को साझा करके करनी पड़ेगी, जिससे कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, विकास के पायदान पे सबसे आखिरी पंक्ति में